जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है लेटेस्ट आपका जो है जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट जो निकाली गई है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रही है। ऐसे में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ जो है बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें बातें सामने आई है इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के थ्रू, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत तरह की ट्रबल फेस करनी पड़ी है। तो अन्य विषयों का जो रिज़ल्ट आगे आने वाले टाइम में जो जारी होने वाली है, तो उस पे जो है उन कैंडिडेट को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी बातें आपको क्या ध्यान देनी है, और डीबी के लिए ज़रूरी बातें क्या आपको जाननी ज़रूरी है, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। क्योंकि आप अगर पूरी तरह प्रिपेयर होकर नहीं जाते हैं तो आपको वहाँ ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है डीबी के लिए। तो बिल्कुल आप लोग पूरी तरह अवेयर रहें और आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पूरे इस वीडियो का अंत तक वॉच कीजिए। आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी कि क्या चीज़ें आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखनी है डीबी के लिए, और अन्य विषयों का जो रिज़ल्ट है कब तक जारी हो सकती है, इस पे भी बात रहेगी। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो पीजीटी का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें तमाम कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो उसकी जो उनकी जो संख्या थी वो 3 गुनी थी, लगभग 3 गुनी, यानी 3 टाइम वैकेंसी का सीट का जो है 3 टाइम, यानी 3 गुना कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको बहुत तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ी है। सबसे बड़ी जो है समस्या सामने आ रही थी कि सीजीपीए वाला सिस्टम था। जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले कोई स्टूडेंट हैं, तो जिनका जो है सीजीपीए वाला वहाँ पे सिस्टम है, तो वहाँ पे पैनल में बैठे जो लोग होते हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि क्योंकि वो चाहते थे कि आपका टोटल मार्क्स और परसेंटाइल मार्क्स चाहते थे कि परसेंट बेसिस पर आपके कितने परसेंट आ रहे हैं और टोटल मार्क्स क्या है। लेकिन सीबीएसई में जो सीजीपीए सिस्टम है, उसमें वो उन लोग का डेटा उस बेस में वो लोग जो है चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यूज़ जो है आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर निकलने के बाद ये सब चीज़ें बता रहे थे, तो उन लोगों से लिखित मांगा जा रहा था, तो उन लोगों से एक फॉर्म भराया जा रहा है। तो ये बात एक सामने आ रही है। तो अदर भी जो आने वाले समय में जिन विषयों का अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, तो इस बात को लेकर वो सारे स्टूडेंट अवेयर रहें, क्योंकि आपके साथ भी ऐसी हो सकती है। साथ ही साथ जो है किन्हीं का, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका जो है फादर नेम जो है स्पेलिंग जो है मिस्टेक आ रहा था, मदर नेम पे स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा था। मतलब फॉर्म भरते समय डाला गया होगा, या फिर उन जो है, तो उन लोगों के लिए एक फॉर्म फिर से दिया जा रहा है, जिसमें उनको करेक्शन के लिए जो है एक एप्लीकेशन देना पड़ रहा है, उस फॉर्म को फिल करके वहाँ सबमिट करना पड़ रहा है, और उन लोगों के लिए एक टाइम दिया जा रहा है। तो ये भी एक बातें सामने आ रही है। साथ ही साथ अगर बात करें कि अन्य विषय में जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकती है, तो देखिए अभी तो आपका 25 के बाद से की अगर बात करें, तो अभी आपका तो छुट्टी का टाइम चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको हो सके तो आपका जो है लास्ट जो है आपका डे में इस मंथ के रिलीज़ कर दी जा सकती है, या तो 29 या 30 दिसंबर को अगर रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिलीज़ हो जाए। अन्यथा आपका जो है न्यू ईयर में ही जो है आपका अन्य विषयों का रिज़ल्ट यहाँ पे प्रकाशित की जाएगी। क्योंकि अभी अगर रिज़ल्ट जारी भी होती है तो आपका डीवी के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि जनवरी में 2 जनवरी तक तो आपका यहाँ पे ऑफिशियल वर्क एक तरह से क्लोज ही रहेगा, छुट्टी में सब रहेंगे। तो 29-30 को अगर देखिए, माइट भी पॉसिबल कि आपका रिज़ल्ट जारी हो जाए, और डीबी आपका जो 3 जनवरी के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये रिज़ल्ट की बात कर लिए। अब बात कर लेते हैं डीबी के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या है। तो डीबी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है। तो सबसे पहले आपकी जो है एडमिट कार्ड, जो आपने जो है रिज़ल्ट जो परीक्षा में जब शामिल हुए थे, तो उस समय का एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपके ए टू जेड आपका पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स,
आपने यानी मतलब आपके जो 10th से लेकर हायर लेवल तक के मतलब पीजीटी तक के जितने भी पेपर आपके हैं, यानी फॉर्म फिल करते समय जो जो भी ज़रूरी दस्तावेज आपके पास थे, लगे थे, वो सब का जो है ओरिजिनल के साथ उसके जेरॉक्स कॉपी आपको कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको अभी से प्रिपेयर करके रखें जिनके पास नहीं है। और 2 फोटोकॉपी भी आपको कैरी करनी है। 2 जो है पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोकॉपी भी आपको कैरी करनी है, आधार कैरी करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जो है कैरी करनी होगी। तो इसको आप आने वाले विषयों का जो रिज़ल्ट जारी होगा तो उन सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे ये प्रिपेयर करके रखें उन लोगों के लिए, क्योंकि ये सब पेपर जो है आप अगर नहीं प्रॉब्लम होगी बाद में तो आप पहले से ही सबको चीज़ों को अभी से ऑर्गेनाइज वे में प्रिपेयर करके रखें। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।